आदमी ने एक छोटा चाकू निकाला और प्लास्टिक की बाल्टी के किनारों को काट दिया। फिर उसमें थोड़ी सी समुद्री पानी भरी और ऊपर से प्लास्टिक की शीट लगा दी। इसके बाद उसने अंदर एक कप रखा और प्लास्टिक शीट के बीच में एक भारी वस्तु रख दी। देखते ही देखते सूरज की गर्मी से समुद्री पानी को मीठे पानी में बदलने वाला एक साधारण उपकरण तैयार हो गया। आदमी ने तुरंत उस पानी को पी लिया। हालांकि पानी की मात्रा बहुत कम थी, लेकिन कम से कम अब वो प्यास से नहीं मरेगा। विशाल समुद्र के बीच स्थायी मीठे पानी का स्रोत मिल जाना, पानी की समस्या तो हल हो गई, लेकिन भोजन के बिना वो ज्यादा दिन नहीं टिक सकता था। तभी उसे डूबती हुई नौका की याद आई। शायद उसके अंदर अभी भी कुछ उपयोगी सामान बचा हो। वह पानी से भरे केबिन में गोता लगाकर अंदर गया और अलमारियों से डिब्बा बंद भोजन तथा अन्य सामान इकट्ठा करने लगा। इसी दौरान उसे एक सिग्नल ट्रांसमीटर भी मिला, लेकिन जब वो सारी सामग्री लाइफ राफ्ट पर ले आया तब उसे राहत नहीं बल्कि और अधिक डर महसूस हुआ। उसने देखा कि लंबे समय तक पानी में रहने के कारण सिग्नल ट्रांसमीटर खराब हो चुका था। इसका मतलब था कि किसी को भी उसकी स्थिति का पता नहीं चल पाएगा और उसके बचाए जाने की संभावना और भी कम हो गई थी। मजबूर होकर उसने नौवहन मानचित्र निकाला और निर्देशों के अनुसार अपनी वर्तमान स्थिति चिन्हित की। गणना करने के बाद उसने अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग के सबसे नजदीकी रास्ते की दिशा तय की, ताकि किसी गुजरते जहाज से मिलने की संभावना बढ़ सके। रास्ता तय करने के बाद उसने लाइफ राफ्ट की जिप बंद की और आराम करने का फैसला किया। वह अपनी ताकत वापस पाना चाहता था, लेकिन निर्दयी किस्मत अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। रात होते ही एक और भीषण तूफान आ गया। लाइफ राफ्ट के अंदर बैठा आदमी साफ महसूस कर सकता था कि यह तूफान पहले से कहीं ज्यादा भयंकर था। कमजोर लाइफ राफ्ट इस प्रहार को ज्यादा देर तक सह नहीं सका और उसमें पानी भरने लगा। जब समुद्री पानी तेजी से अंदर घुसने लगा और उसकी जान खतरे में पड़ गई, तब उसने तुरंत जिप खोली और अपनी बची हुई ताकत के साथ गहरे समुद्र में छलांग लगा दी। फिर वो तैरकर सतह पर आया और लाइफ राफ्ट के ऊपर चढ़ गया। इस तरह उसकी जान बच गई। अंधेरी समुद्री रात में तेज हवाएं चल रही थी और वह सिर झुकाकर अपने शरीर को समेटे हुए तूफान की मार सह रहा था। उसकी एकमात्र इच्छा थी कि यह तूफान जल्द खत्म हो जाए। डर और निराशा उसे ऐसे घेर चुके थे जैसे अथाह समुद्र। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आखिरकार वह बेहोश हो गया। आधी रात को जब उसकी आंख खुली तो वह हैरान रह गया। वह अभी भी जीवित था। इतना ही नहीं, उसका लाइफ राफ्ट अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग के करीब पहुंच चुका था। दूर उसे एक विशाल मालवाहक जहाज दिखाई दिया। खुशी मनाने का समय नहीं था। उसने तुरंत सिग्नल फ्लेयर निकाले और आसमान की ओर दागने लगा।